protest is continuous in 1948 and asking Pakistan to vacate this territory because it is not for Pakistan. क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ऐसी ट्वीट करनी चाहिए थी उन्हें? मतलब ये है कि एक साइड पे हम कहते हैं कि मिनॉरिटीज़ अपना जो उनसे हम मुकम्मल राइट देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, दूसरी साइड पे प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा ऐसी ट्वीट करे। Pakistan go back. Pakistan go back. तो हमारी साइड पे जो कश्मीर है वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है क्योंकि वहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई। उनकी ट्वीट है जो 1-2 साल 3 साल पहले उन्होंने की, उन्होंने बोला कि हम वेट करेंगे कब पाकिस्तान के सारे जो उनसे हिंदू हैं जो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। We are asking world community and United Nations to look Pakistan exploiting our natural resources, the sanctuary of the terrorist group. जो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई। तो जम्मू और कश्मीर के मामलात को इस तरह ठीक कर लेगा तो देखते हैं। हाँ, ये तो अब कश्मीरी खुद बताएंगे कि उन्होंने आया एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। खुद गलत किया है, सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि आर्मी ने गलत किया है। और अगर बलोचिस्तान अगर अपनी आज़ादी के लिए करी तो मेरा ख्याल है वो अच्छा कर रही है, अपने एंड पे वो फाइट कर रहे हैं। और बेसिकली पाकिस्तान इज परपेट्रेटिंग ह्यूमन राइट्स एंड नाउ दे आर किडनैपिंग आवर अंडरएज चिल्ड्रन। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया, हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही हैं। तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को? और जहां तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा या उसके बाद ही लोगों से पूछा जाएगा कि किसके साथ रहना है। तो उन्हें पता था कि यहाँ पे आके हमारा कोई मैंडेट मौजूद नहीं है, हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, पॉलिटिकल हमारे हालात खराब हैं। ये जा रहे हैं वहाँ पे आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, यहाँ पे दिन ब दिन मिनॉरिटीज़ की, हिंदू कम्युनिटी की खास तौर पे बात करें, आबादी तेजी से गिरती जा रही है। कुछ पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ वैसे कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। ताल्लुकात हमारे पैच पे नहीं हो रहे, लेकिन मसला है कि हमें अपने आप को खुद को पहले ठीक। उसने क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बात की है और कहा है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती रही है पाकिस्तान में और हम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ हैं और इनटॉलरेंस को जो है वो गुंजाइश नहीं है। साथ ही साथ में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने पीएम काकड़ साहब की जो स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, उस पर भी कहा है कि ये एक एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। सर आप कैसे देखते हैं, पर्टिकुलरली ज़रा इस पे कमेंट करें। ये जो हमारी लीडरशिप अमेरिका में है लेकिन मुलाकात कोई नहीं किसी की हुई। सर चीमा साहब, ये सारा होमवर्क अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो दौरे से पहले मीटिंगें अपनी सेट करके कहीं जाते हैं, आके तो मुलाकात नहीं होती। नहीं, ये कोई पाकिस्तान तो नहीं है कि मैं लंघ रहा सा चाह पीने आ गया। सो ओरिजिनली ये हमारी एक तो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी यही है जहां से पैसा मिलता है हम उनके साथ अटैच होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसी है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। और इस वक्त पूरी दुनिया में शोर है आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में और उसके बाद आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। इस वक्त आपके पूरा सारी दुनिया, हर दुनिया के कैपिटल के अंदर आपकी ये चीजें दोनों डिस्कस हो रही हैं। और उसके बाद एक केयर टेकर गवर्नमेंट का जिसको नॉन इलेक्टेड हो, सिर्फ सिलेक्टेड हो, और वो अगर दौरे पर आती है उसको क्यों मिला जाएगा, कौन मिलेगा उससे, ये सारी चीजें पता थी। इनमें जो भी आए हैं कोई बच्चा नहीं है, कोई 20 साल का जिसको पता ना हो, सारे मैच्योर लोग हैं। बल्कि इन्होंने आके अपनी जागहसाई खुद कराई है उसकी। मैं समझता हूँ इन्हें पता था कि यहाँ पे आके हमारा कोई मैंडेट मौजूद नहीं है, हम फाइनेंशियली कमजोर हैं, पॉलिटिकल हमारे हालात खराब हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ बोल सकते। ये जा रहे हैं वहाँ पे आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मुसलमानों की, यहाँ पे दिन ब दिन मिनॉरिटीज़ की, हिंदू कम्युनिटी की खास तौर पे बात करें, आबादी तेजी से गिरती जा रही है। कुछ पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, कुछ वैसे कन्वर्ट कर दिए जा रहे हैं। और खास तौर पे सिंध के एरिया में क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज क्या जा रहा है? और दूसरी साइड पे दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, हम UAE की बात करें, दुबई की बात करें, वहाँ पर तो प्रॉपर मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, वो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। सऊदीया अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम आज भी इस सोच में अड़े हुए हैं कि जी ये सारे जो उनसे हिंदू हैं ये ऐसे हो जाएँ, कन्वर्ट हो जाएँ। देखिए, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ये तो असल जवाब तो वही देंगे कि उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है। लेकिन पब्लिक उन्होंने यही है कि देखें हम पाकिस्तान में हैं, हम अपना
मजहबी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक तो है। हमें उस पे रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सारे शामिल हो जाएंगे। क्या सारे शामिल हो जाएंगे तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? हाँ, बात तो ये ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे अदलिया में जो लोग गैर मुस्लिम थे, हाँ। या जो दूसरी पोस्ट पे गैर मुस्लिम थे, उनकी इतनी काविशें थी, तो क्या माजी में उनको उस तरह से रिकग्नाइज किया गया? ठीक है। उनको इस तरह से अप्रिशिएट किया गया? करना चाहिए था, ऐसे करना ही है। चाहिए था। और अभी भी आप देखें कि ये लोग पाकिस्तान में, जब हम वहाँ पर कोटा सिस्टम की बात करते हैं, तो अगर आप ये शुरू से ही इस तरह का कोटा सिस्टम रखते या उनको ये कहते कि जनाब आपको हम कोटा दिया गया, तो मेरे ख्याल से बदअमनी ना राइट फैलती। दिए जाते। राइट दिए जाते, उनको बेसिक फंडामेंटल राइट्स का उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना। उनको हम अछूत ना बना के रखते, उनके जो है मामलात को उनको हम सिर्फ झाड़ू पकड़ा के LDA में ही ना दाखिल कराते, एज ए स्वीपर, एज ए गटर साफ करने वाला। इंतजामिया में सबसे पहले तो अपना होमवर्क होना चाहिए। इस वक्त सवाए आपके पास एटम बम के कोई चीज है दूसरी ऐसी जो जिसके बेस पे आप किसी को मिल सके? सिर्फ वही एक चीज है और कुछ भी नहीं। अगर देखें आप इतने करप्ट हैं, इतनी करप्शन है पाकिस्तान के अंदर आज भी, इसके बावजूद कि फौज अपनी दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, आपकी एस्टेब्लिशमेंट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। अब मैं आज आपको मिसाल दिए देना चाहता हूं। डॉलरों वालों के आपने डॉलरों की फॉरेन एक्सचेंज वालों के सामने आपने एजेंसियां बिठा दी, उनसे एस्टेब्लिशमेंट मिल रही। आज नई खबर है, सुनियारों को बुला के भी, सोने वालों को भी बुला के एस्टेब्लिशमेंट मिल रही। और ये इसको मैं बल्कि ये कहूंगा, ये डंडे के साथ आप चीजें ठीक कर रहे हैं, लेकिन डंडे के साथ चीजें ठीक नहीं होती। वो लोग थोड़े अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वेट करते हैं, फिर दोबारा खुल जाता है। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा ना। ये परमानेंट बेसिस के ऊपर आपको इसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी। आपको परमानेंट बेसिस पे सीरियस रहना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। और उसमें जिस तरह आपने फरमाया, इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं। यहाँ पे हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे, तो वो करेंगे। इस वक्त वो हालात पाकिस्तान उन सर्कमस्टांसेस में नहीं है। तो हमारी साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि जी हमने तो भारत के साथ मिल जाना है, क्योंकि वहां पर इतना कुछ हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो रोड्स हैं वो तक सही नहीं बनी हुई। तो हमने दिया क्या है अपनी साइड पे कश्मीरियों को? और जहां तक आप करारदाद की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, तो सर उसमें तो लिखा है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा खाली करे, अपनी फौजें बाहर निकाले, उसके बाद ही वहां पर रेफरेंडम होगा, या उसके बाद ही लोगों से पूछा जाएगा कि किसके साथ रहना है या कहाँ जाना है। तो पाकिस्तान तो फौज ही नहीं निकालता बाहर। अच्छा, आपने दो सवाल किए। जब आपका दूसरा सवाल है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि पाकिस्तान ने खुद क़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अमल दरामद नहीं किया और वो भारत से ही तकाजा करता है कि प्लेबिसिट वहाँ पे करवाया जाए। देखिए, जिस करारदाद का आप रेफरेंस दे रही हैं, ये 13 अगस्त 1948 की करारदाद है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। ये याद रहे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नहीं है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP की करारदाद है 13 अगस्त 1948।